हेलो एवरीवन आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग डेक्सेस वॉल्यूम, यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो होती हैं उन पे वॉल्यूम काफ़ी बढ़ चुका है। ट्रेडिंग बहुत एक्टिविटीज़ ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा हो रही है। और उसके अलावा हम बात करेंगे उसका कंपैरिजन विद सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को हम सेक्सेस कहते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग BTC प्राइस ड्रॉप जो कि 80,000 से नीचे जा चुका है। और इसकी प्रेडिक्शन मैंने अपनी पिछली वीडियो में की थी कि जब भी ETF जो है वो लॉन्च होते हैं या जब भी स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व इस तरह की बड़ी न्यूज़ आती है, हमेशा मार्केट नीचे जाती है, कभी ऊपर नहीं जाती। उसके पीछे रीज़न ये होती है बिकॉज जितने बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको आपकी मनी जो है वो चाहिए होती है, एंड दैट इज़ वाई दे वांट द मार्केट टू गो डाउन। लेकिन हम डिटेल में जाते हैं, बट बिफोर आई गो इनटू द डिटेल आई हैव अ रिक्वेस्ट टू मेक कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लीव अ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, एंड ड्रॉप योर थॉट्स, योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। तो लेट्स वॉक इन। तो अब बात कर लेते हैं डेक्सेस, यानी कि जैसे कि हमारे पास पैनकेक स्वैप है, यूनिस्वैप है और बहुत सी एक्सचेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम दिखा रही हैं। और इसके पीछे बेसिकली रीज़न क्या है और ये क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं? वेल, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो रिसेंट बायबिट हैक हुआ था, जहाँ पर आपके फंड्स बेसिकली आपके पास नहीं होते, वो आपकी एक्सचेंज ने मैनेज किए होते हैं, जिसको एक्सचेंज ने ओवरऑल किसी तरह आपको वापस कर देना होता है। बट अगर एक एक्सचेंज की क्रेडिबिलिटी ही ख़राब हो जाए, जिस तरह FTX के केस में हुआ था, तो तब आपको जो है आपके फंड्स जो हैं वो आप लूज़ कर सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली अ बिग मेस फॉर यू, क्योंकि उसमें आपकी काफ़ी सारी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो पड़ी होती है और आपका पोर्टफोलियो पूरा डैमेज हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं, इसीलिए यही जो रीज़न है एक डेक्सेस के ज़्यादा पॉपुलर होने की है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल, तो जो सेक्सेस जैसे कि हमारे पास कॉइनबेस है, बाइनेंस है, KuCoin है, OKX है, बायबिट है, ये सब सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के साथ जो है ये रजिस्टर्ड होती हैं। और आपका जो भी डाटा होता है या जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर होती है, जिसका मतलब ये है कि जो कोर टेनेंट होता है ब्लॉकचेन या वेब 3.0 का या डिसेंट्रलाइजेशन का, जो कि है कि एनोनिमिटी, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ये सब वहाँ पे ब्रीच हो जाते हैं, क्योंकि इन एक्सचेंजेस ने आपके डाटा को शेयर तो करना है। तो तब इसका मतलब है कि एनोनिमिटी, प्राइवेसी जैसे जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर जो है वो कम्प्लीटली इग्नोर हो जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं आपके सामने ऑन द स्क्रीन कि जो स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो डेक्सेस टू सेक्सेस कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अगर आप देखें तो डेक्सेस का जो वॉल्यूम है एज़ कम्पेयर टू जनवरी टू 2019, यानी अगर आप पिछले 6 साल पहले देखें और अब का डाटा देखें, तो तब से लेके अब तक जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी कि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो काफ़ी इंक्रीज़ है। उसके अलावा अगर हम देखें ऑल टाइम हाई ऑफ 20%, यानी कि शेयर ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का, डेक्सेस का, वो 20% और बढ़ चुका है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। उसके अलावा जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वो अभी भी बहुत सारा वॉल्यूम अपने पास रखती हैं, बट ये जो शिफ्ट आ रहा है, ये जो चेंज आ रहा है, ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अटेंशन लेने वाला है। क्यों? क्योंकि यहीं से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ने किस डायरेक्शन में मूव करना है। और डेक्सेस जो हैं वो अब गो टू एक्सचेंजेस होंगी, गो टू प्लेटफॉर्म्स होंगे बहुत से ट्रेडर्स के लिए। उसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें एक्सचेंजेस की, जिसमें हम देख लेते हैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जिस तरह कॉइनबेस हो जाए या बाइनेंस हो जाए, तो आपके सामने ऑन द स्क्रीन यू कैन सी कि जो कॉइनबेस का टोटल वॉल्यूम है वो पीछे से जो है 2023 के थर्ड क्वार्टर से लेके 2024 के फोर्थ क्वार्टर तक जो है वो 22% से 21% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। मगर अगर हम उसकी बात करें ट्रेडिंग वॉल्यूम की, यानी कि वो कितनी ज़्यादा अमाउंट का हुआ है, तो वो बेसिकली $439 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो सिर्फ Q4 में ही रिकॉर्ड हुआ है। यानी पिछले साल जो आखिरी 3 मंथ्स थे, नवंबर, दिसंबर एंड अक्टूबर, इन मंथ्स के अंदर ही ज़्यादा हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम कॉइन बेस पे देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो उसकी शेयर मार्केट में जो कॉइन बेस एक्सचेंज का अपना नेटिव शेयर था कॉइन के नाम से, उसकी भी जो है वो प्राइस में इंक्रीज़ देखने को मिला। और ये बेसिकली 185% इंक्रीज़ था फ्रॉम द लास्ट ईयर, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने कॉइन बेस में इन्वेस्ट किया था वो भी काफ़ी जो है वो पॉजिटिव थे। और उसके अलावा जो हम दूसरी सेक्स की बात करें, जिसके बाद कॉइन बेस के बाद हमारे पास आ जाती है रॉबिनहुड भी काफ़ी पॉपुलर है USA के अंदर। तो Q4 में उनके भी जो है वो अच्छे रिटर्न्स थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा जो है वो नंबर्स हमें दिए थे, जिसके बाद उनकी जो ओवरऑल ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो $71 बिलियन का था, जो कि बहुत ही एस्टॉनिशिंग नंबर है, जो कि
और ये नंबर हर साल इंक्रीज़ कर रहा है। ईयर और ईयर जो है ये 454% उनको रिटर्न्स मिले हैं। ट्रिपल डिजिट ग्रोथ थी, जो कि एक अच्छा नंबर है। ट्रेडिशनल मार्केट्स की जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट साइड्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रीम्स होती हैं, उसके कंपैरेटिवली ये काफ़ी अच्छे नंबर से ट्रिपल डिजिट ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो क्या मतलब इसका कि अगर हम जो सेक्सेस हैं यानी जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, क्या उनके लिए एक अलार्मिंग न्यूज़ है या ये उनके लिए एक बुरा वक्त आ गया है? नहीं, बल्कि क्योंकि बहुत सारा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो अभी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर है। यानी कि जब से क्रिप्टो आई है उसके बाद से, जब से बाइनेंस और रॉबिनहुड और कॉइनबेस जैसे प्लेटफॉर्म्स आए हैं, उनके पास पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दे वर द फर्स्ट टू एंटर इनटू द मार्केट। और लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करना शुरू करें विद द डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस यानी कि डेक्सेस के साथ, जिसमें पैनकेक स्वैप आ जाती है, यूनिस्वैप आती है, एरोड्रॉम आ जाती है और रेडियम आ जाती है, ये बेसिकली इनके दरमियान फ़र्क क्या है, आई विल शेयर दैट विद यू। लेकिन इन एक्सचेंजेस के ऊपर ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसलिए है बिकॉज दे आर मोर सेफ़, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था। दे आर मोर सेफ़, वहाँ पे आपको KYC नहीं करनी पड़ती, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती। बस हाँ, थोड़ी सी हासिल ये होती है कि आपको बस थोड़ी सी गैस फी पे करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रांजेक्शन आपने करनी ही करनी है, आपने सेल एंड बाय करना है। और उसके अलावा जो है आप इस यहाँ पर कोई भी पेयर जो है आप आराम से इसको स्वैप कर सकते हैं। तो स्वैप आर एक्चुअली द न्यू एक्सचेंजेस। हाँ, थोड़ा सा ज़रा Web3 का जो सिस्टम है डेक्सेस का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स, लेकिन जिस इंटेंसिटी से, जिस रेशियो से ये ग्रो करा है, वो काफ़ी जो है वो अच्छा नंबर है हमारे सामने। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिगार्डिंग सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी का हमें पता है कि जो रिसेंट बायबिट हैक हुआ है, जिसमें आपके जो फंड्स होते हैं वो बेसिकली उस एक्सचेंज के हॉट वॉलेट्स में पड़े होते हैं, यानी कि उसकी जो कीज़ होती हैं वो आपके पास नहीं होती, वो उस एक्सचेंज के पास होती हैं। इन केस अगर उस एक्सचेंज के हॉट वॉलेट्स या उनकी कीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं तो आपके जो फंड्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं, वो लॉस्ट हो जाते हैं, और ऑफ कोर्स वो एक्सचेंज के ऊपर ही होता है आपको वापस करना। बट इन द एंड ये बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग सिचुएशन होती है आपके लिए। सो इस चीज़ को भी देखते हुए बहुत से ट्रेडर्स ने बायबिट हैक के बाद ओवरऑल जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो वहाँ से शिफ्ट होके जा चुका है ऑन स्वैप्स। तो इसका मतलब है कि अब the new thing which we are going to see in the coming time will be the decentralized exchanges and not the centralized exchanges. तो ये एक प्रायोरिटी पे जाने वाले हैं। और अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं डेक्सेस वॉल्यूम की। तो मंथली डेक्स ट्रेडिंग वॉल्यूम आपके सामने स्क्रीन पे है। 2020 से लेके अब तक अगर हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा सर्च कर चुका है। और इसका जो है हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर हम ऑल टाइम हाई देखें तो $562 बिलियन ऑल टाइम हाई है जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आए थे। और अगर हम इसको कंपेयर करें विद टैक्सेस और हम जो सेक्सेस हैं उनको कंपेयर करें तो कॉइनबेस का आपके सामने द स्क्रीन यू कैन सी के Q4 में 2024 के अंदर कॉइनबेस और रॉबिनहुड का जो उनके रेवेन्यू से या जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो बेसिकली $439 बिलियन का था। अगर हम रॉबिनहुड का देखें तो वो $71 बिलियन का था। मगर ये हम सिर्फ दो बात करें एक्सचेंजेस की, तो इनका जो टोटल नंबर है अगर हम कंपेयर करें विद डेक्सेस ओवरऑल तो $1007 बिलियन सिर्फ और सिर्फ डेक्सेस जनरेट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि $1 ट्रिलियन जो है, अगर हम इसका मोटा भी इसको अगर हम देख लें तो $1 ट्रिलियन इस सिर्फ और सिर्फ जो है वो Q4 में डेक्सेस ने जनरेट किया है। यानी कि डेक्सेस अपने पास नया फ्यूचर रख रही हैं। और उसके साथ अगर हम बात करें वो कौन सी ब्लॉकचेन्स है जिन पे ये डेक्सेस बनी हैं और उनके ऊपर एक्टिविटी क्या है, तो आपके सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सोलाना के पास इस वक्त, और अगर आप सेकंड देखें तो यहाँ पे सोलाना के पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है जिसमें वो 27.66% जो है सोलाना ने जो है वो मार्केट शेयर गेन किया है। उसके बाद जो है वो एथीरियम है, एथीरियम ने 21.93% जो है वो मार्केट शेयर गेन किया है। और उसके बाद बाइनेंस स्मार्ट चेन है, उसने भी जो है 21.89% जो है वो मार्केट शेयर लिया है। और बेस उसके बाद 8.37% पे है ऑन द 4th नंबर। उसके बाद आर्बिट्रम, सुई, थॉर्चेन, एवरलॉन्च, हाइपरलिक्विड। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दुनिया में जितनी भी इस टाइम ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हो रहा है ओवर बाय सेक्सेस, जिसमें 3 ब्लॉकचेन्स हमारे पास आती हैं, सोलाना, बाइनेंस स्मार्ट चेन, BSC और एथीरियम। तो वहाँ की जो डेक्सेस बनाई हुई हैं मैं उनके नाम आपसे शेयर करूँगी जो बहुत पॉपुलर हैं, जिसके सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हो रहा है।
और अगर हम ओवरऑल स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें या शेयर ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम बात करें, यानी कि कौन सी एक्सचेंजेस इस टाइम सबसे ज़्यादा अपने पास शेयर ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम रख रही हैं, तो ब्लॉकचेन कंपैरेटिवली देखें, आपको समझ स्क्रीन यू कैन सी कि एथीरियम के पास सबसे ज़्यादा ओवरऑल शेयर ऑफ द ट्रेडिंग वॉल्यूम है। फिर हमारे पास आती है बाद में बाइनेंस स्मार्ट चेन और फिर आती है थर्ड नंबर पे सोलाना। तो ये इस टाइम अब सबसे ज़्यादा जो है इनकी जो है ब्लॉकचेन्स यूज़ हो रही हैं फॉर द डेक्सेस, यानी कि इन ब्लॉकचेन्स पे ही डेक्सेस क्रिएट हुई हैं। आप अगर आपको शायद नहीं पता तो 2 साल पहले जो है सोलाना बिल्कुल भी इस ट्रेडिंग चार्ट पे मौजूद नहीं थी, लेकिन अब जो है हम सोलाना को देखते हैं तो सोलाना के ऊपर सोलाना की एक ब्लॉकचेन बन चुकी है। उसके अपने ही एक प्रोजेक्ट पे काफ़ी सारी एक्सचेंजेस जो हैं वो, यानी जो डेक्सेस हैं वो बन रही हैं। वो कौन सी मैं आपसे शेयर करूँगी, बिल्कुल सिमिलर डाउन द लाइन आप देख सकते हैं। बेस का भी यही है, हमें नहीं पता था, वो कॉइन बेस का प्रोजेक्ट है। कॉइन बेस की अपनी एक डेक्स है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है और उसके बारे में भी जो है काफ़ी ज़्यादा आजकल मार्केट में अच्छे पॉजिटिव इंडिकेटर नज़र आते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 2021 में एथीरियम जो है उसके ऊपर जो बनी एक्सचेंजेस थी या डेक्सेस थी, जैसे कि हमारे पास आ जाती है यूनिस्वाप, वो काफ़ी पॉपुलर है, अभी भी है, मगर एथीरियम की जो अपनी ब्लॉकचेन है उसकी जो यूज़ केस अब थोड़ा सा ज़रा डाउन जा चुका है। इसलिए नहीं बिकॉज उस पर ज़्यादा ट्रेडर्स नहीं हैं, उस पर ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, फास्ट है, नंबर भी अच्छा है, मगर इस टाइम रीज़न सिर्फ ये है कि जो उसके जो एक्सचेंजेस के जो ओवरऑल ट्रस्ट नंबर है, ट्रस्ट स्कोर है एथीरियम का, वो थोड़ा डाउन है। उसके ऊपर वॉल्यूम उतना जो है वो उस रेट से नहीं बढ़ रहा जिस रेट से वो पहले इंक्रीज़ हो रहा था, जिसकी वजह से जो उसका मार्केट ओवरऑल आउटलुक है वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा जितना हम बेस और सोलाना के ऊपर देखते हैं। और अगर हम देखें कि जी चेन्स के अंदर कौन सी जो वॉल्यूम ऑफ एक्सचेंजेस हैं वो कौन सी एक्सचेंजेस हैं जिनके पास इस वक्त सबसे ज़्यादा 90% ऑफ द मार्केट ट्रेडिंग वॉल्यूम है, तो हमारे सामने आप देख सकते हैं नवंबर 2018 से लेके अब तक, तो ये 6 जो हैं यूनिस्वाप जो कि ब्लू में आपको नज़र आ रही है कि यूनिस्वाप है, फिर जो आपको लाइट ग्रीन में नज़र आ रही है दैट इज़ पैनकेकस्वैप, पिंक में यू कैन सी मीटियोरा, और आप येलो में देख सकते हैं इट इज़ ऑर्का एंड रेडियम। इनके पास इस टाइम सबसे ज़्यादा मार्केट का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है, इंक्रीज़ ज़्यादा है और यहाँ पे रिटर्न्स भी अच्छे नज़र आते हैं। और अगर हम बात करें कौन सी ब्लॉकचेन्स है जिन्होंने इन टॉप एक्सचेंजेस को या डेक्सेस को बनाया था, क्रिएट किया था, तो अब हम अगर देखें तो पैनकेकस्वैप जो है वो बनी थी बेसिकली बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर, यानी बाइनेंस की जो ब्लॉकचेन है BSC, उसके ऊपर जो उनकी नेटिव ब्लॉकचेन थी उसका जो अपना डेक्स है वो उसका नाम है पैनकेकस्वैप, जिसका टोकन केक है। आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट अभी डाउन है, बहुत आइडियल है कि अप्रैल में आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे। फिर हम बात करें अगर हम एथीरियम की ब्लॉकचेन की, तो एथीरियम ने जो डेक्स बनाई थी उसका नाम है यूनिस्वाप, जो कि बहुत पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इनके पास है। फिर हम बात कर लेते हैं एरोड्रॉम फाइनेंस की, जो कि एरो के नाम से आपको उनका टोकन मिल जाएगा। ये कॉइन बेस की जो अपनी ब्लॉकचेन है बेस, उसके ऊपर बना हुआ टोकन है। और अगर हम बात करें सोलाना की, तो सोलाना की एज सच कोई ऑफिशियल जो है स्वाप नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो बने हुए टोकन्स या उसके ऊपर जो बनी हुई डेक्सेस है उसमें एक आती है रेडियम, फिर आती है मीटियोरा और फिर आती है ऑर्का। तो ये 3 जो हैं ये बहुत पॉपुलर हैं, जिनके पास 7% मार्केट शेयर इस टाइम ये 3 शेयर कर रही हैं, और आने वाले टाइम में ये भी जो है वो बढ़ने के चांसेस इनके ज़्यादा हो जाते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। लेकिन अब हम थोड़ी सी ज़रा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं विद BTC। वेल BTC के बारे में यही मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो BTC है उसकी प्राइस अभी भी काफ़ी जो है वो डिफरेंट सिनेरियो में चल रही है। 75,000 उसकी सपोर्ट है, 79 से वो नीचे जा चुका है, 78 पे इस टाइम जो है वो ट्रेड हो रहा है, और जो इसकी मैक्सिमम जो इसकी हम सपोर्ट जोन देखते हैं, यानी जो प्राइस डाउन देखते हैं वो 49,000 तक देखते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर बियर्स ने इसको इस प्राइस तक पहुंचा दिया तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत ही आइडियल बाइंग जोन्स हैं, और यहाँ से आप BTC के जितने भी अपने अलावा ऑल्ट कॉइन्स हैं, BTC है, थीरियम है या आवे हैं या इवन हाइपर लिक्विड है, उसमें भी जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगेन इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, यू कैन just check out which one suits you best. So that is it for today's video. I hope you like it. और अगर आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा है तो आप अपनी जो है थॉट्स कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. Leave a like, leave a subscribe, and do not forget to share this video with all those who are interested in crypto and in investments. Have a good one.